नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार आरसीईपी साइन हो गया है बिना भारत के, और इसको लेकर भारत में एक बात फैलाई जा रही है कि इससे भारत ने इसे साइन नहीं किया तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, भारत बहुत पीछे रह जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारत इसे साइन कर लेता तो भारत का सीधे सीधे 15 देश मिलकर मूर्ख बना देते, बेवकूफ़ बना देते, क्योंकि इसमें भारत का ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं था। जो प्रॉफिट था सीधा सीधा चाइना का इसमें सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा प्रॉफिट था। बल्कि मैं तो सीधे सीधे यही कहूंगा कि चीन ने यहां पर साजिश की थी 14 देशों के साथ मिलकर भारत का बेवकूफ़ बनाने की और भारत के मार्केट पर पूरी तरीके से कब्जा करने की, लेकिन वो इसमें बुरी तरीके से नाकामयाब रहा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से जान लेते हैं कि आखिरकार आरसीईपी था क्या, इससे भारत को क्या फायदे क्या नुकसान थे, और साथ ये भी जानेंगे कि भारत ने कौन से 2 पॉइंट थे, जी हाँ मात्र 2 पॉइंट थे, जिनकी वजह से पूरे आरसीपी को भारत ने नकार दिया। चलिए डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आरसीपी था क्या? आरसीपी था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था 16 देशों के बीच, लेकिन अब तो खैर 15 देश हो गए, भारत इससे बाहर निकल गया है। इसमें क्या था कि जितने भी देश थे, मान लीजिए अगर इसमें भारत भी शामिल होता तो सारे देशों के बीच में आपस में फ्री में ट्रेड होता, मतलब कि ना तो कोई टैक्सेशन होता, ना ही कोई टैरिफ होता, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस बूम करता। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? बड़े बड़े देशों के नाम आपको बता देता हूं। एक तो इसमें चीन, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा हम बात करें तो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें तो जापान भी शामिल है, भारत का सहयोगी देश, तो फिर उन्हें क्यों खतरा है चीन से, भारत को क्यों खतरा है? तो अब बताता हूं। तो इसमें सारी चीज़ें शामिल थी, लेकिन भारत ने कहा कि इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ और डालिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें इसमें प्रॉफिट कैसा होगा? भाई चीन की बात करें, जापान की बात करें, तो इनके पास तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो भारत के जो बाजार है उसे भर देंगी और भारतीय कंपनियों को खत्म कर देंगी। तो भारत ने कहा कि चलिए हम ये रिस्क लेंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि इसमें एक चीज़ और डाल दीजिए, इसमें आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें भी डाल दीजिए। मतलब कि जो भारत के ग्रेजुएट्स, जैसे कि बहुत सारे भारत में इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा डॉक्टर हैं, इसके अलावा तमाम जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं, एमबीए ग्रेजुएट हैं, बीबीए ग्रेजुएट हैं, इन्हें आरसीपी में आप डाल दीजिए। आप कहेंगे कि इससे क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? तो इससे होता क्या कि जैसे कि भारत के बहुत सारे जो बेरोजगार, जो मतलब कि इंजीनियर होते हैं या फिर बिजनेस प्रोफेशनल होते हैं, ये तो विदाउट वीज़ा या फिर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट के साथ वीज़ा पर काम करेंगे चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। इन्हें कोई, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही हार्ड वीज़ा होता है, वर्किंग वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, तो इन्हें बिना वीज़ा के काम करने को मिलता है इन देशों में। भारत ने कहा कि एक तो एक रख दीजिए, दूसरा एक काम और कर दीजिए कि एक्सट्रीम सिचुएशन में देशों को हक होना चाहिए कि वो टैरिफ लगा सके। कैसी एक्सट्रीम सिचुएशन? मान लीजिए कि चीन बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस करता है, तो वो भारत में अपना सारा स्टील ना एक तरीके से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, भारत की मार्केट को भर देगा अपने सस्ते स्टील से, जिससे कि भारतीय कंपनियां खत्म हो जाएंगी, भारत में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में भारत क्या कर सकता है कि सेलेक्टिव चीज़ों में, जैसे कि स्टील के मार्केट में हम थोड़ा सा टैरिफ लगा देंगे, जिससे कि भारतीय कंपनियां खत्म नहीं होगी। लेकिन दोनों ही चीज़ों को भारत की नकार दिया गया। तो भारत ने भी कहा कि जब आप हमारी 2 चीज़ें नहीं मान सकते, हम आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे आने दें भारत में? हम इतनी सारी चीज़ों को कैसे मान लें आपकी? आपने इतनी सारी शर्तें रख ली, हम सब मानने को तैयार हैं, आप हमारी 2 शर्तें को मानने को तैयार नहीं है। तो भारत ने इसे साफ साफ इनकार कर लिया। अब मान लीजिए कि भारत से अगर साइन कर लेता तो भारत को नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान यह था कि भारतीय कंपनियां बिल्कुल वैनिश हो जाती, खत्म हो जाती। कैसे? मैं आपको बताता हूं। तो मान लीजिए कि भारत की एक कंपनी है बजाज, वो बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल बनाती है और बहुत अच्छी संख्या में बेचती भी है। तो चीन की मोटरसाइकिल कंपनियों को भारत में बहुत ही एक काम करना था, बहुत ही आसान। वो क्या कि अपनी जो मोटरसाइकिल कंपनियां हैं उन्हें कहना था कि शुरू के 1-2 साल आप बहुत ही सस्ते मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दो। वो बेचते, भारतीय कंपनियों को क्या कोई खरीदता? फिर उसके बाद जी नहीं, जब आपको आधे दाम में मोटरसाइकिल मिलेगी आप फिर क्यों खरीदोगे बजाज की? तो उससे कंपनी बंद हो जाती। बचती कौन? चीनी कंपनियां। फिर बाद में 1-2 साल बाद वो जितनी मर्जी के रेट रखकर आपको सामान बेचती, आपको खरीदना पड़ता। तो ये नुकसान था। इसलिए भारत चाहता था कि इसमें टैरिफ लगा दिया जाए एक सर्टेन पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं कि क्यों एक साजिश की तरह लग रहा है। साजिश इसलिए क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना,
ऐसा लगता है कि ये भारत को घेरना चाहते थे, भारत को फंसाना चाहते थे। क्यों? इनमें जितने भी देश हैं या तो उनकी मार्केट पूरी तरीके से भर पड़ी है, चाइना में और ज़्यादा ग्रोथ के वहाँ पर जगह नहीं बची, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, बाकी दूसरे जो छोटे देश हैं, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इनमें पॉपुलेशन ही कहाँ है, सामान कहाँ बेचेंगे? तो इन सब का ऐसा था कि इन्होंने गुट बना लिया था। इनका मेन मकसद यही था कि आरसीईपी में भारत को फंसाना और भारत की इतनी जो बड़ी मार्केट है उसे ग्रैब कर कर अपनी जो कंपनियां हैं जो डूब रही हैं अब, क्योंकि उनके पास कहीं ग्रोथ करने की जगह नहीं बची, उन्हें बचाना, यही एक मकसद था। और इसीलिए ये है तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन दुनिया में इसकी कहीं चर्चाएं नहीं है। कारण यही है क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता बिना भारत के। और इसलिए जो लोग भारत में इस तरह की खबरें उड़ा रहे हैं कि आरसीईपी के बिना तो भारत एक तरीके से पीछे रह जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आरसीईपी कुछ नहीं है बिना भारत के। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।